प्रिय श्रोताओं, मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या में दान करना विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन से बहुत से लोग कुछ नियमों का पालन भी करते हैं, कुछ नियम उठाते हैं, तो वहीं पूरे वर्ष भर सुख समृद्धि पाने की आशा से इस दिन 14 वस्तुओं का दान भी किया जाता है। यह 14 वस्तुएं जीवन में और घर में सुख समृद्धि लाती हैं, दुर्भाग्य को दूर करती हैं या जीवन में आ रही रुकावटों को भी दूर करती हैं। तो आइए जानते हैं कि आप इस बार मकर संक्रांति के पर्व पर कौन सी 14 वस्तुओं का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। और इस बार तो मकर संक्रांति और एकादशी का पर्व एक साथ पड़ रहा है, तो दान करते समय विशेष सावधानी भी आपको बरतनी है, क्योंकि एकादशी के नियमों का पालन इस दिन आपको अधिक करना है और जिसके अनुसार इस दिन चावल या चावल से बनी किसी भी वस्तु का दान ना तो किया जाता है और ना ही इस दिन खुद भी सेवन किया जाता है। इस दिन दान की सबसे प्रमुख चीज़ों में जो सबसे चीज़ है वह है तिल। काले और सफ़ेद तिल। तिल को शनिदेव का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आज के दिन तिल का दान आप किसी भी योग्य व्यक्ति को या ब्राह्मण देवता को करें। और आज जब भी आप दीपक जलाएं तो 14 की संख्या में दीपक जलाकर उन सभी में थोड़े थोड़े से काले तिल डालकर फिर उन दीपकों को यथासंभव यथा स्थान पर आप दीपदान कर सकते हैं, यानी दीपक जलाकर रख सकते हैं। दूसरी जो वस्तु है वह है गर्म वस्तुओं का दान। देखिए, जिसमें आप ऊनी चादर या फिर कंबल का दान कर सकते हैं। और आपका जो पुराना कंबल इस दिन भूल से भी आपको दान नहीं करना है। आपको नया साफ सुथरा कंबल किसी योग्य पात्र को ही, जो कि उसका सदुपयोग कर सके, उसको ही दान देना है। ध्यान रखिएगा, दान हमेशा सुपात्र को ही किया जाए, तभी वह फलित होता है। अगर कुपात्र को दान दिया जाए या ऐसे व्यक्ति को दान दिया जाए जिसके लिए उस दी हुई वस्तु की कोई उपयोगिता ही नहीं है, तो उससे लगने वाला जो दोष है वो हमें मिलता है और हमारे द्वारा किया गया दान व्यर्थ हो जाता है। कंबल का दान करने से राहु ग्रह के अशुभ प्रभाव जो होते हैं उनसे बचा जा सकता है। अब तीसरी जो वस्तु है वह है गुड़। गुड़ को गुरु की प्रिय वस्तु माना जाता है। ये जितने भी दान बताए गए हैं यह सभी 9 ग्रहों से संबंधित है। हर ग्रह का अपना एक विशिष्ट दान होता है, विशिष्ट सामग्री होती है। तो गुड़ का दान करने से गुरु ग्रह जो है वो मजबूत होते हैं, उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। इसलिए मकर संक्रांति पर आप गुड़ का दान अवश्य करें। बहुत शुभ योग बन रहा है उस दिन। गुड़ का दान करने से शनि, गुरु और सूर्य देव, इन तीनों के जो भी दोष होते हैं, इन तीनों से जो भी आपके अशुभ प्रभाव है आपके जीवन में हो रहे हैं या रुष्ट हैं यह देव, तो आप उनकी कृपा भी प्राप्त होने लगेगी। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान सबसे अधिक बताया गया है और खिचड़ी में भी चावल और उड़द की दाल का प्रयोग होता है। उड़द की दाल का संबंध शनिदेव से माना जाता है और चावल को अक्षय अनाज माना जाता है। लेकिन इस बार क्योंकि एकादशी भी पड़ रही है, तो आप इस दिन चावल की जगह पर या खिचड़ी के दान की जगह पर तिलों का दान कर सकते हैं। या फिर आप दान में देने के लिए जो भी खिचड़ी है, कच्चा अनाज जो है सीधा जिसको हम बोलते हैं, वो आप उठाकर रख दीजिए और अगले दिन आप उसको दान में दे सकते हैं। इस दिन नमक का दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। मकर संक्रांति पर नमक का दान करने से घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसका नाश होता है। वस्त्रों का या वस्त्र का ध्यान रखिएगा, पुराने या इस्तेमाल किए गए बिल्कुल नहीं होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए, फटे नहीं होने चाहिए। साफ और नए वस्त्रों का दान मकर संक्रांति पर करना बहुत ही शुभ होता है। वस्त्रों का दान करने से ज़रूरतमंदों की मदद होती है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन वस्त्रों का दान करते समय भी सावधानियां बरतें, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए वस्त्र किसी भी उपयोग में आ सके तभी वह दान फलित होता है। अगर आपने किसी भी ऐसे व्यक्ति को दान दे दिए जिसने उन्हें इधर उधर फेंक दिया, तो जब तक उन दी गई सामग्री का तिरस्कार होता रहेगा तब तक आपके जीवन में बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। आज के शुभ दिन पर देसी घी का दान करने से व्यक्ति के व्यापार में तरक्की अगर नहीं हो रही है, करियर आपका अच्छा नहीं चल रहा है, आपका करियर अच्छा बन जाएगा इसको दान देने से। या फिर व्यापार में आपके जो भी नुकसान हो रहा था, तरक्की नहीं हो रही थी, बरकत नहीं हो रही थी, वह जो सारी बाधाएं होती हैं वह दूर हो जाती है। घर में किसी भी कार्य से संबंधित सफलता के लिए आपको इस दिन देसी घी का दान अवश्य करना चाहिए। पशुओं को इस दिन हरा चारा खिलाएं। परिवार के सभी सदस्यों को चाहिए कि इस दिन अपने हाथ से गौशाला में जाकर वहाँ पर भी जाकर आपको गौ माता मिल जाए, वहाँ पर आप उन्हें हरा चारा अवश्य खिलाएं। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य दूर होता है और गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में गौ माता के प्रश्न होने पर आपको सभी 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी एक साथ मिल जाता है।
तो इस दिन किए गए दान का हमें पूरे वर्ष भर पुण्य मिलता है और कुछ दान फल तो ऐसा है कि अक्षय होता है, यानी कि पूरे जीवन भर हमें उसका पुण्य प्राप्त होता है। तो इन सभी चीज़ों के अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिनका दान आप इस दिन कर सकते हैं। यदि हो सके तो 14 की संख्या में आप दान करें, जैसे कि 14 जोड़ी मोजों का दान कर सकते हैं, 14 स्वेटर्स का दान कर सकते हैं। और एक ही व्यक्ति को आप दान ना करें, अलग अलग व्यक्तियों को इन चीज़ों का दान करें। या फिर 14 तरह के फल की संख्या में या 14 की संख्या में आप फल इनका दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप सुहाग की सामग्री भी दान कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं बताई गई चीज़ों के अलावा आप कौन कौन सी ऐसी शुभ वस्तुएं हैं जिनका दान आप इस दिन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली वस्तु है तांबे का दान। तांबे से बनी हुई कोई भी चीज़, चाहे वह तांबे का चम्मच हो, तांबे की कटोरी हो, 14 की संख्या में आप दान कर सकते हैं। यदि सामर्थ्य है और जिनकी सामर्थ्य नहीं है तो वह एक वस्तु का भी दान करें। सच्चे भाव से सच्चे मन से करें तो वह भी फलित होगा। तो तांबे को सूर्यदेव के धातु माना जाता है। तांबे का पात्र, लोटा, आरती की थाली, तांबे की घंटी, कटोरी या फिर तांबे के सिक्का का दान करना विशेष पुण्य देता है। दूसरी वस्तु है स्वर्ण या फिर पीली धातु। पीली धातु सूर्य और गुरु का कारक मानी जाती है। अगर संभव हो तो आप सोने से बनी हुई चीज़ों का दान करें, और जिसके लिए संभव ना हो तो वे इस दिन पीली वस्तुओं का दान करें, जिसमें आप हल्दी हो, चाहे कच्ची हल्दी हो या सूखी हल्दी हो, ले सकते हैं। हल्दी का पाउडर भी आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन अपने घर पर अगर हो सके तो हल्दी का एक पौधा अवश्य लगा सकते हैं। इस दिन गुड़ और तिल के लड्डू का सेवन भी किए जाते हैं और दान भी किया जाता है। रेवड़ी हो या गजक हो, इन सब का इस्तेमाल आप स्वयं करके भगवान को भी भोग लगाएं और प्रसाद स्वरूप में सबको बांटकर इसको दान भी दे सकते हैं। अगली वस्तु है उड़द की दाल। खिचड़ी के अलावा इस दिन उड़द की दाल की आप दान में दे सकते हैं। उड़द की दाल शनिदेव को प्रसन्न करती है। मूंग का दान भी आप इस दिन कर सकते हैं। मूंग बुद्ध और आरोग्य की प्राप्ति मानी जाती है। हरे साबुत मूंग का दाल इस दिन आप कर सकते हैं दीर्घायु की प्राप्त करने के लिए। अगर स्वस्थ और निरोगी जीवन की कामना हो तो आप एक मुट्ठी साबुत हरे मूंग शिवलिंग पर अर्पित करें और 1/4 किलो, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उतनी हरे मूंग की दाल आप दान करें। साबुत हरे मूंग यदि आप दान करते हैं तो इससे भी आपके जीवन की जो बुध ग्रह की कृपा है वह प्राप्त होने लगती है। काले चने का दान इस दिन आप कर सकते हैं, और काला चना शनिदेव को भी विशेष प्रिय माना जाता है। विवाह के बाद स्त्रियों के लिए भी दान मंगलकारी माना जाता है। इस दिन आप गुड़ और मूंगफली का दान कर सकते हैं। चावल के बदले आप इस दिन साबूदाने का भी दान कर सकते हैं। तिल के तेल का, सरसों के तेल का दान करना भी शनि दोष को दूर करता है, शनिदेव को प्रसन्न करता है, आयु को बढ़ाता है। और जूते चप्पल का दान देना धरती की ताप से रक्षा और ग्रह दोष से शांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ध्यान रखिएगा, फटे, पुराने, घिसे हुए या खराब जूते चप्पल का दान करने से कोई भी लाभ नहीं होता है, बल्कि उसका दोष लगता है, जिससे कि दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। मकर संक्रांति का पर्व, मिट्टी के आप 14 दीपक और दीपक जलाने के काम में आने वाली वस्तुएं जैसे कि घी, फिर साथ में तिल का तेल या सरसों का तेल का दान, रुई का कपास का दान आप इस दिन कर सकते हैं। इस दिन शहद का दान कर सकते हैं। शहद सूर्यदेव का प्रिय, सभी रोगों का नाशक, बुद्धिवाग और शक्ति देने वाला माना गया है। अगली वस्तु है किताबों का दान। ज्ञान दान, शिक्षा दान, विद्या दान सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है, और यह संस्कार और संस्कृति दोनों का ही दान माना जाता है। तो किताबों में कौन कौन सी किताबों का आप दान कर सकते हैं? हमारे सनातन धर्म में प्रचलित वेद, उपनिषद, पुराण या धार्मिक कथाएं या फिर आरती और चालीसा आदि की जो भी हमारे साप्ताहिक व्रत होते हैं उनकी जो भी किताबें, पुस्तकें होती हैं व्रत कथाओं की, आप उनका दान कर सकते हैं। मंदिर में दान कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर में हर व्यक्ति इनका उपयोग आसानी से कर सकता है। यदि आपको योग्य व्यक्ति इस तरह से मिल जाए, या श्रीमद् भगवद गीता का यदि आप पुस्तक दान कर सकते हैं इस दिन, तो आप किसी सुपात्र को कर दें। आज के दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के कामना से, परिवार में सुख समृद्धि की कामना से सुहाग की 16 सामग्रियों का, यदि हो सके तो सभी 16 सामग्रियों का नहीं तो जितना भी आप दान कर सकते हैं उतना जरूर कीजिए। 14 की संख्या में आप उनका दान दे सकते हैं। और ऐसी कन्याएं जिनके विवाह में रुकावटें आ रही हैं, अच्छा वन नहीं प्राप्त हो रहा है, बार बार रिश्ता टूट रहा हो, तो वे कन्याएं भी आज के दिन सुहाग से संबंधित सामग्रियों का दान सुहागिन महिलाओं को कर सकती हैं। इसके अलावा विवाह में आ रही सभी बाधाओं को दूर करने के लिए और अच्छा जीवन के
साथी को प्राप्त करने के लिए आज के दिन पीली वस्तुओं का दान करें, चाहे वो एक पीला रुमाल ही क्यों ना हो। 14 की संख्या में पीला रुमाल हो, पीले गमछे हो, पीली धोती हो या पीली साड़ी हो, किसी भी सुपात्र को दान करने से विवाह में आ रहे जो रुकावटें हैं वह दूर होती हैं और अच्छे योग बनते हैं और आने वाला वैवाहिक जीवन भी सुखद होता है। तो ध्यान रखिएगा, यह सभी 14 चीज़ें जो हैं आपके सामर्थ्य में अगर हैं तो आप उसको दान दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप एक एक वस्तुओं का दान भी अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। आशा करते हैं आज के द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह से और भी व्रत से संबंधित वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।